नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। ये आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र में ससुराल आए व्यक्ति की गोली मारकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने हत्या कर दी, जिससे गुस्सा आए परिजनों ने कई घंटों तक रोड जाम किया। इस समय आप देख रहे हैं, मैं इस समय ये सारसौल से जाने वाला बाईपास मार्ग है। यहाँ पर कई घंटों तक गुस्सा आए मृतक के परिजनों ने ये जाम लगा रखा है। जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर मौके पर आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सौरभ के द्वारा ये जाम का पूरी स्थिति का मामला साइड में रहो। फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुस्साए परिजनों ने बन्ना देवी थाने में शनिवार रात को आरोपित को गिरफ्तारी की मांग की, जिसमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी पुलिस तलाश में है। बाइक पर आए 3 आरोपियों ने ये हमला किया था। कार्रवाई की मांग को लेकर घटना हुई है। एक नौजवान जो यहाँ का दामाद था, मंगला कनार का, कल उनके यहाँ एक शुभ मंगला कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। जो अपराधी हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के अपराधी हैं वो आए और आने के सारा सीधी उन्होंने सर में गोली मार दी। और आज एक नौनहाल हमारा वाल्मीकि समाज का नौजवान साथी मुरारी वाल्मीकि की हत्या कर दी, निश्चित हत्या कर दी। यही हत्या अगर वाल्मीकि की ना होकर यही हत्या अगर उच्च जाति के लोगों की या सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों की हो गई होती तो आज स्थिति अलीगढ़ की बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई होती। लेकिन आज देखिएगा, अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया है, बात करने नहीं आया है, ये आश्वासन देने नहीं आया है कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, यहाँ का जिला प्रशासन आपके साथ खड़ा है। आज आप देखिएगा उन अपराधियों का दुस्साहस साहस देखिए, कितना बड़ा साहस है कि रात को तो हत्या की और सुबह उनके घर पर आकर कट्टे लहराकर गुंडागर्दी करके और धौंस देके गए हैं कि अभी तो एक मारा है और लोगों को हम मारेंगे। और मैं खुद संस्कृत गवाह हूँ। इंस्पेक्टर को एक बीजेपी के नेता ने, सत्तारूढ़ पार्टी के एक बड़े नेता ने टेलीफोन किया और ये कहा इंस्पेक्टर से, अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम आपको देख लेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा आपकी औकात है तो आप देख लीजिएगा। जिन्होंने हत्या की है, अगर मैंने उनके परिवार के लोगों को बंद किया है तो ये गुनाह नहीं किया है। आप जो हत्यारे नाम दर्ज हैं उनको आप मेरे पास ले आइएगा, अगर वो दोषी हैं तो हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन वो लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी करा रहे हैं। जिस तरीके से गाजर को, मूली को, जिस तरीके से भैंस को काटा जाता है, बकरी को काटा जाता है, उसी तरीके से दलित समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को काटा जा रहा है। आज वाल्मीकि समाज अलीगढ़ का कोई कमजोर नहीं है। हम किसी से डरने वाले नहीं है। अगर कोई हमारा एक मारेगा तो हम 2 मारने का भी हम वो रखते हैं, साथ रखते हैं। लेकिन हम संविधान में विश्वास करते हैं। हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा एकता, शांति, सद्भावना बना के रखी है। सफाई कर्मचारियों ने, वाल्मीकि समाज ने शहर के अंदर शांति भंग ना हो, शहर के अंदर एकता रहे, मोहब्बत रहे, प्यार रहे, ये हमने हमेशा संदेश दिया है। और अभी तक सुबह से ये वक्त हो गया है मुझको, मैं 9 बजे से आया हुआ हूँ और 9 बजे से अब देखिएगा 2 बज रहे हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यानी एडीएम सिटी नहीं आया, एसएम नहीं आया, सिटी मजिस्ट्रेट नहीं आया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसका मतलब ये है सीधा कि यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के बीजेपी के नेताओं से, समाजवादी पक्ष के सरकार के नेताओं से डरे हुए हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से जंगल राज अगर कहीं है तो आइए देखिए। योगी जी कहते हैं भयमुक्त समाज है, मैं कहता हूँ देखिए और कहाँ भयमुक्त समाज है। एक नौजवान की हत्या कर दी गई, एक वो परिवार आज तड़प रहा है। उस माँ से पूछिए, उस बेटी से पूछिए जिसका सुहाग उजड़ गया, आज उस बच्चों से पूछिएगा, वो तड़प रहे हैं। आज उनका पिता नहीं है, आज उसके ऊपर से छत उठ गई है। कोई भी उनका लालन पालन करने वाला नहीं है। ऐसा जुल्म अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो योगी की सरकार में हो रहा है। अलीगढ़ में ही नहीं हो रहा है, उत्तर
प्रदेश के कोने कोने के अंदर आज तराई तराई बनी हुई बची हुई है। कब किसकी हत्या कर दी जाए कोई पता नहीं है, कब किसको मार दिया जाए कोई पता नहीं है। और ये कानून ये हमेशा जो है जुल्म अत्याचार करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे बीच में मजिस्ट्रेट साहब आ गए। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, इतना बड़ा जो एक हत्या होती है, स्वाभाविक है गुस्सा होना लोगों का, आक्रोश होना। और ये आक्रोशित है, इसलिए आक्रोशित है कि अभी मेरी एडीएम सिटी साहब से बात हुई और एडीएम सिटी साहब से जब मैंने कहा कि आपके कोई भी मजिस्ट्रेट यहाँ पे नहीं आए हैं, आपके जो इंस्पेक्टर हैं ये पूरी तरीके से सीओ पूरी तरीके से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा वाल्मीकि समाज का बच्चा कह रहा है, पूरी ईमानदारी से कर्मठता से हत्यारों को गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। हमें इन पर जरा भी यानी हम अविश्वास नहीं है। हम ये भी कहना चाहते हैं, मेरे सामने मैं गवाह हूँ, सारा जीवन गवाह है इस चीज का। मेरे सामने एक इंस्पेक्टर को, बन्ना देवी के इंस्पेक्टर को, संजय पंकज मिश्रा को, एक बीजेपी के नेता ने, एक सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ने एक टेलीफोन किया और ध्वंस दिया। अगर आपने उन लोगों को नहीं छोड़ा तो मेरा नाम ये है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, पुलिस की वर्दी में भी अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। उस इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी दांव पर लगा दी। उसने मेरे सामने कहा कि आप में हिम्मत है तो मेरी वर्दी उतार दीजिएगा, मैं किसी कीमत पर इनको नहीं छोड़ूंगा। क्या हत्या आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार है, 3 फरार हैं। उसके बाद भी इंस्पेक्टर से हम लोग बात कर रहे हैं, हत्यारे आ रहे हैं, तमंचा लहरा के घर पे जा रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया है। मृतक के घर पे रात को हत्या की है। दुस्साहस देखो, पुलिस का भी डर नहीं है, पंकज मिश्रा का डर नहीं है, थाना बन्ना देवी का डर नहीं है, अलीगढ़ के एसएसपी का डर नहीं है, अलीगढ़ के सीओ का डर नहीं है। उनको जब वो दोपहर सुबह आते हैं क्यों डर नहीं है? जानते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग पूर्ण रूप से उनको संरक्षण दे रहे हैं। अगर संरक्षण नहीं दे रहे होते तो आज वो नहीं आए होते। और घर पे जाके यानी वो गरीब लोग, वो लोग जो सफाई का काम करते हैं, गरीब लोग, उनके पास कट्टा कहाँ से आए, उनके पास कहाँ से हथियार आए? उनके बच्चों को हम मार रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं, और आके आप उनको फिर सुबह आप जो है जान से मारने की धौंस दे रहे हैं। ये जुल्म नहीं है, अत्याचार नहीं है तो क्या है? मेरे यहाँ के एसएसपी से, यहाँ के डीएम से और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे भी लोग। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये जुल्म और जाति दूर करें। ऐसे लोग जो इनको मार रहा है, क्या उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता? योगी जी तो चलवाते। अरे मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ चलवाते हैं योगी जी? हमारे भाई उन्होंने आपको दिया, हम ज्ञापन नहीं लिखे, गंभीर माहौल आपको बुलाना जरूरी था। प्रशासनिक कोई अधिकारी आ जाए, हमें तो पुलिस दफ्तर का विश्वास था, लेकिन बात इसने जो कह दिया पत्थर की रखा और इनके संग इनके ब्रह्मा विष्णु खड़े, हमें आपको नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन और उसके कभी हाथ से निकल जाती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर परिस्थिति हाथ से निकल गई, इसलिए आपको तो आपको 2 चीज़ चाहिए। एक तो जो SC ST एक्ट के अंदर जो आपने मुकदमा कर दिया है तो उसमें कोई निश्चित रूप से आर्थिक सहायता। दूसरा, उसकी जो विधवा है उसको सरकारी नौकरी। हाँ, तीसरा घर को गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग हैं, उनके घर छप्पर। भैया आप लोग पीछे हटिए ना, काम कर लेना। सर्विस दे दीजिएगा और उसको आर्थिक मतलब उसको तो ये है। क्योंकि आप देता भी नहीं, उसका चिराग भाई था, उसका चिराग गुजर गया, उसका चिराग गुजर गया। तो ये क्या है तहसीलदार साहब, ये मानवता का काम, मानवता की दृष्टि से करेंगे आप, यानी मानवता की दृष्टि से करेंगे तो निश्चित हो जाएगा। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे ऐसी बात सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बात कर लेकिन सार्वजनिक रूप से जानकारी पूर्ण विश्वास है। नहीं मेरे गरीब को गोली ना मारे, ऐसा कर दो भाई, और ये आप ही कर सकते हैं। द्विवेदी जी, राजीव भाई, ये आप करके दिखा दो भाई, मेरे आपसे उम्मीद है। हाँ, पंकज भाई, नहीं मुझे मालूम है, धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूँगा, ठीक है बेटा, चलो चलो खुलवा, वो एक साइड है। ये क्या कर रहा है? सुनो की बात
ये मृतक की मुरारी की पत्नी है। ये हत्या आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग कर रही है और इनकी बेटी भी यहाँ मौजूद है। इनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। इस समय मौके पर आला अधिकारी मौके पर आ गए और उनकी गिरफ्तारी की कहा है कि तुरंत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, तब जाकर स्वराज जीवन के नेतृत्व में ये एग्जाम खुलवाया जा रहा है। ये बेटी है सामने जो खड़ी हुई है, पीले वस्त्र पहने हुई है, ये मृतक की बेटी है।